हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें आईसी लाइसेंस के लिए खुद को रजिस्ट्रेशन करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं। मतलब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए खुद से रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है और गूगल में आके सर्च कर लेना है आईसी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट। यहाँ पे आपको सेकंड वेबसाइट देखने को मिलेगी www.dgft.gov.in, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इसका लिंक जो है ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो वहाँ से भी आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में हमारे सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें अप्लाई फॉर आईसी पे क्लिक कर देना है। अप्लाई फॉर आईसी पे क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे जो है ये सारे फीचर्स फिल कर देने हैं। यहाँ पे जो है रजिस्टर यूजर एज अ प्लीज सिलेक्ट, तो सिलेक्ट करके हमें जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उस पर सिलेक्ट कर लेना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे हमारा नेम, लास्ट नेम, हमारा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सिटी, और इस कोड को डाल के यहाँ पे टिक मार्क करके इसे सेंड ओटीपी कर देना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में हमारे न्यू पेज पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे जो है हमारे एंटर ईमेल आईडी, ईमेल ओटीपी और एंटर मोबाइल ओटीपी, तो हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल पे दोनों पे ओटीपी आ गया होगा, जो ओटीपी हमें यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डाल के रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का एक न्यू पैनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, यूजर हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज रिफर योर रजिस्टर मेल आईडी फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड। उसके बाद में हम यहाँ पे इसे बंद कर देंगे और यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको आपका यूजर नेम डाल देना है, आपका पासवर्ड डाल देना है और यहाँ पे आपका कैप्चर जो है वो कैप्चर डाल के इसे लॉगिन कर देना है। आपके मेल आईडी पे जो भी आईडी पासवर्ड आया था उस आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे जो है आपको एक बार आपका पासवर्ड चेंज कर देना है। तो अभी हम यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज मैं कर देता हूँ। पासवर्ड चेंज करने के बाद में यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इस तरह का एक पॉपअप आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज योर पासवर्ड, ओके। पासवर्ड चेंज होने के बाद में आपके सामने पासवर्ड चेंज का सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। हम इसे यहाँ से बंद कर देंगे और फिर से हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में हमें हमारा यहाँ पे यूजर नेम डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है और यहाँ कैप्चर डाल के इसे फिर से लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे स्किप कर देना है और उसके बाद में हम आ जाएंगे आईसी अप्लाई करने के डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई आईसी पे हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपको यहाँ ये जो सारी डिटेल दिख रही है इसे स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपको फिलअप करना है जनरल इन्फॉर्मेशन, सेकंड फिलअप करना है डिटेल ऑफ प्रोपराइटर, पार्टनर और डायरेक्टर, बैंक इन्फॉर्मेशन। तो बैंक इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है आपको एक कैंसल चेक जो होता है वो प्रोवाइड करना होता है, अदर डिटेल्स, डिक्लेरेशन और एप्लीकेशन समरी, यानी जो आपने कंप्लीट प्रोसेस किया हुआ था वो एप्लीकेशन आपको दिखता है उसे एक बार चेक करने के बाद में आपको सबमिट कर देना होता है। यहाँ पे जैसे अगर मैं बेसिक डिटेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको आपकी बेसिक डिटेल फिलअप करनी होती है, आपकी फर्म का नेम वगैरह जो भी होता है, पैन नंबर आपका, आपके जीएसटी के हिसाब से सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी होती है। और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन फॉर द गिवन एंट्री। दिस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इज अ मैंडेटरी फॉर अ पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन सोसाइटी, ट्रस्ट, एचयूएफ एंड अदर्स। तो ये डिटेल जो है ये हमारे काम की नहीं है, तो इसे हमें ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद में हम यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फर्म एड्रेस डिटेल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमें हमारा एड्रेस डिटेल डाल देना है और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज अपलोड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट एज पर प्रूफ एड्रेस, दिस कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग। और फर्स्ट में लिखा हुआ है सेल डीड, रेंट एग्रीमेंट, लीज डीड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन लैंडलाइन बिल, मोबाइल पोस्टपेड बिल, एमओयू। इसमें से आप जो फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है उसे कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसे आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और अगर आपका लाइट बिल वगैरह जो है आपके नाम से नहीं आता है, जैसे कि आप आपके फादर के मकान में रह रहे हो या ऐसा कुछ है, तो आपको उनसे एनओसी लेना होता है। वो एक नॉर्मल एनओसी ही होता है कि जिस तरह से आपको सिर्फ उनसे इतना ही लिखवाना है एनओसी के अंदर कि इस पर्सन को जो है मेरी प्रीमाइसिस में यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ और जिसके लिए मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, इसी को कहते हैं एनओसी। और उसके बाद में आपको आपका आधार कार्ड या पासपोर्ट उसे भी यहाँ पे अपलोड कर देना है। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। 7 नेक्स्ट करने के बाद में आप डिटेल पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको आपकी सारी डिटेल फिल कर देनी है। उसके बाद में आपको आपकी बैंक की डिटेल सारी प्रोवाइड कर देनी है।
उसके बाद में आप आ जाओगे डिक्लेरेशन पे। तो डिक्लेरेशन पे आपको सिर्फ यस टिक करना है और उसके बाद में आ जाएगा एप्लीकेशन समरी, यानी जो भी आपने फिल किया है उसे कंप्लीटली आपको चेक करके उसके बाद में आपको ओके बटन प्रेस कर देना है और आपका एप्लीकेशन है वो चले जाएगा डीजीएफटी के पास में। डीजीएफटी के पास में आपका एप्लीकेशन जाने के बाद में वो चेक करेंगे कि आपकी सारी डिटेल जो आपने फिलअप की है और अपलोड की है वो सारी मैच हो रही है या नहीं। अगर कोई करेक्शन होगा तो आपको करेक्शन के लिए रिटर्न भेज देंगे और अगर कोई भी करेक्शन नहीं होगा, कंप्लीट होगा, तो वो उसे अप्रूव कर देंगे। और अगर सारी चीज़ें ओके होगी तो विदिन ए 1 वीक के अंदर आपका आईईसी कोड जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप आपके आईईसी कोड के लिए खुद भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये प्रोसेस जो है वो आपसे नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए आपके सीए या अकाउंटेंट का संपर्क कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।